Good morning to all of you. This is Rajiv. Welcome in your own channel GD Education. आज क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैं पढ़ाऊंगा। आई होप कि आप इसको बहुत दिलचस्पी के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या है। आई होप कि ये सब आप क्लास 7th में पढ़े होंगे। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल अ सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, वैसा सिंबल जो बहुत से न्यूमेरिकल वैल्यूज को ले सकता है। जैसे अगर हम मानते हैं ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, इन सब के बदले हम कुछ भी मान सकते हैं। वी सपोज मेनी मोर नंबर्स। जब मन किया एक्स के बदले 1 लिए, एक्स के बदले 5 लिए, कुछ भी वैल्यू हो सकता है एक्स, वाई, जेड का। बट इन कांस्टेंट और फिक्स्ड numerical value is called constant। एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे सपोज हमने 5 लिया तो 5 मींस 5, इसका मतलब 6 नहीं हो सकता है। 5 = 6 नहीं लिख सकते हैं। 5 मींस 5। we are just checking 12 मींस 12 एंड सो ऑन। कोई भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैं रखूं वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए 2 × x + y डिवाइडेड बाय 5x - 3। इसमें ना 2 × मींस मल्टीप्लाई, ये प्लस, डिवाइड, माइनस, ये सारी चीजें हैं और ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और वैसे ही पॉलिनोमियल में आप पढ़े होंगे बहुत से तरीके के पॉलिनोमियल, जिसमें 1 टर्म होते हैं, मोनोमियल 2 टर्म होते हैं, बाइनोमियल 3 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल, ऐसे करके पढ़े होंगे। फिर आप पढ़े होंगे पावर्स के ऊपर, जिसका डिग्री जो होता है, जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल होता है। वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसका डिग्री 3 होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 4 होता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास। ये इनके एग्जांपल हैं, ax + b, 7x + 2, 5x + 3, ये इनके एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, हमने वेरिएबल समझा, लीनियर पॉलिनोमियल समझा। अब इसमें क्या समझना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के साथ लीनियर पॉलिनोमियल। तो 2 वेरिएबल्स के साथ ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स, कुछ भी हो सकता है, a and b, x and y, कुछ भी। तो इसके एग्जांपल में बता दूं, ax + by + c = 0। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल्स हैं x and y, where a and b are नेचुरल नंबर। a और b क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। तो देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में हम x का वैल्यू अल्फा और y का वैल्यू बीटा तब कहेंगे इस इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के लिए x का वैल्यू अल्फा और y का वैल्यू बीटा तब होगा कब, जब a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c 0 के इक्वल हो, so that x equal 3 and y equal 2 is the solution of this equation। ये कब पॉसिबल है? देखिए सर, अगर मैं x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 रखूं तो 9 आ जाए, LHS में अगर वैल्यू पुट करूं तो RHS आ जाए। इन द गिवन इक्वेशन 5x plus 3 5x minus 3y इट इज द LHS। ये क्या है? LHS है। 5x के बदले में पुट क्या करना है? 3 एंड y के बदले क्या पुट करना है? 2। 5 3 are 15, 3 2 are 6, 15 minus 6 equal 9 and it is equals to RHS। RHS 9 है, so here LHS equal RHS, both are equal, verified। ये वेरीफाई हो गया, मींस इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन x equal 3 and y equal 2 satisfies the equation। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मींस इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हम करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में लगातार दो लीनियर इक्वेशंस जिनका वैल्यू सेम आए, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, किन्हीं दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो x एंड y आर सेड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम इज satisfied by same pair of values of x and y। x और y के सेम वैल्यू से ये दोनों इक्वेशन, दो जो लीनियर इक्वेशन है दोनों सेटिस्फाइड हो, तभी वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। इसके सॉल्यूशन को हम चेक कर लेते हैं जरा। सॉल्यूशन, इफ इक्वेशन इज x plus y equal 10 and x minus y equal 2, let it first and it is the second। suppose these are the two equations, ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और मान लेते हैं इक्वेशन टू को लेके देखते हैं। इक्वेशन 2 में x को एक तरफ और y को दूसरे तरफ भेजते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि x को इक्वल के पहले साइड रखेंगे और y को दूसरे साइड भेजेंगे, तब x इक्वल 2 प्लस y हो जाएगा। लेट इट थर्ड, इसको तीसरा इक्वेशन मानते हैं। पुटिंग x इक्वल 2 प्लस y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये x का जो वैल्यू है ये फिर सेकंड में पुट नहीं करेंगे, किसी दूसरे जो सेकंड मतलब फर्स्ट वन जो बच गया है उस इक्वेशन में पुट करेंगे। x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे x प्लस वाई इक्वल 10, तो x के बदले क्या पुट करना है? 2 प्लस y इक्वल 10, 2 प्लस y हो गया 2y इक्वल 10। हेयर 2 इज इन द प्लस साइन, 2 जो है प्लस साइन के साथ है, इसलिए इक्वल के दूसरे साइड जाने पे ये माइनस हो जाता है। 2y इक्वल 10 माइनस 2, देन y इक्वल 10 माइनस 2 8/2। y का वैल्यू आ गया 4। अब पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड, नाउ पुटिंग y इक्वल 4 इन इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू मालूम हो जाएगा। x इक्वल 2 प्लस y, x इक्वल 2 प्लस 4, x इक्वल 6, मीन्स x इक्वल 6 एंड y इक्वल 4 satisfies the both इक्वेशन। आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक करूं? मैं यहां चेक करता हूं। x प्लस वाई ये LHS है इक्वेशन फर्स्ट का, x के बदले कितना 6,
y के बदले कितना 4, 6 + 4 = 10, जो कि RHS के बराबर है। इट satisfies इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को देख लें। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड LHS क्या है x - y, तो x के बदले 6 और y के बदले 4, 6 - 4 कितना होता है 2, ये भी RHS के इक्वल आ गया। सेकेंड इक्वेशन के RHS के इक्वल है। देन इट आल्सो satisfy इक्वेशन 2, है ना। मतलब यहां से क्लियर होता है कि ये x और y जो वैल्यूज है ये दोनों इक्वेशन को, दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 ग्राफिकल चैप्टर जो है उसमें कुछ कंडीशंस हैं। अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y, x और y कुछ इस प्रकार होंगे कि जिनके यूनिक सॉल्यूशंस, मतलब इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, जब ग्राफ में दोनों इक्वेशंस का जो लाइन होगा किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है। दूसरा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, इफ 2 ग्राफ लाइंस कोइंसाइड। 2 ग्राफ लाइंस क्या है कोइंसाइड। कोइंसाइड क्या होता है, मतलब एक लाइन पे ही दूसरा लाइन, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन अगर हो तो वो कोइंसाइड्स होते हैं। और थर्ड क्या है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं हो कब, इफ द 2 ग्राफ लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल कहने का मतलब एक ग्राफ लाइन नीचे है, दूसरा ग्राफ लाइन ऊपर है, कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते हैं, कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते हैं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। क्लियर है। मतलब 3 कंडीशन, एक यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। इन यूनिक सॉल्यूशन में एक पॉइंट पे कट करते हो, मेनी सॉल्यूशंस में दोनों लाइंस, 2 ग्राफ लाइन एक ही लाइन पे हो, और नो सॉल्यूशन में 2 ग्राफ लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब कभी मिले नहीं। ठीक है। क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, x + 2y = 3, x + 3y = 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले इन इक्वेशंस को y = mx + c के फॉर्म में लिख लीजिए, y = mx + c के फॉर्म में। ऐसा करने से मतलब y का वैल्यू सिर्फ एक साइड रहेगा और बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड, इक्वेशन के इक्वल की सेकंड साइड। मतलब आप यहां लिख सकते हैं 2y = 3 - x, y = 3 - x/2, इस फॉर्म में लिख लीजिए और अपनी मर्जी से x का वैल्यू कुछ अज्यूम कीजिए और y का वैल्यू निकालिए। लेट लेकिन ऐसा वैल्यू रखिए जिससे x का ऐसा वैल्यू रखिए जिससे y का वैल्यू एक इंटीजर ही आए, ना कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ग्राफ पेपर पे सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी, बनेगा उससे भी लेकिन सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो कुछ ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट रखिए जिससे रिजल्ट मतलब y का वैल्यू एक इंटीजर आए। लेट x = 1, then y = 3 - 1/2 means 2/2, it means 1। x का वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तब y का वैल्यू क्या आएगा 3 - -1/2, it means 3 - +1/2 means 4/2, मतलब कि 2। अगेन put let x = आप रख लीजिए 3, then y = 3 - 3/2 मतलब 0/2, इट मींस 0। कम से कम 3 वैल्यू होना चाहिए। एंड यहाँ एक बॉक्स बनाइए, इसमें x और y का वैल्यू शो कीजिए। x का वैल्यू हमने 1 लिया था, y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू फिर -1 लिया, y का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 3 लिया, y का वैल्यू 0 आया। कम से कम 3 नंबर लेने हैं। सेकंड को वैसे ही कर लीजिए,
3y इक्वल 2 माइनस 4x, फिर y इक्वल 2 माइनस 4x बाई 3। अब क्या करेंगे, लेट x इक्वल, x का वैल्यू क्या माने, -1 मांगे, तब y इक्वल 2 माइनस 4 इंटू -1 बाई 3, देन y इक्वल 2, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस बाई 3 मीन्स 6 बाई 3, 3 2 जा 6। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ कौन सा ऐसा नंबर एज्यूम करे, कौन सा ऐसा नंबर पुट करे कि दूसरे वाला जो वैल्यू है वो एक इंटीजर आए। इंटीजर कहने का मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड विद 0। x इक्वल 2, देन y इक्वल 2 माइनस 4 इंटू 2 बाई 3, मतलब 2 माइनस 4 2 जा 8 बाई 3, 8 माइनस सॉरी ये इसका वैल्यू आएगा -6 बाई 3, 3 से 2 टाइम्स में मीन्स -2 आ रहा है। अगेन x इक्वल 4 रखते हैं, -4 रखते हैं, देन y इक्वल 2 माइनस 4 इंटू -4, मतलब y इक्वल 2 माइनस 4 इंटू -4 बाई 3, देन y इक्वल 2 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 बाई 3, 16 और 2 हो गया 18 बाई 3, द आंसर विल बी 6। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे जिसमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे। x y, पहली बार x का वैल्यू हमने -1 लिया था तो y का वैल्यू कितना आया 2, फिर y x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू -4 लिया तो y का वैल्यू 6 आया। क्लियर। अब इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं उसको भी मैं दिखाता हूं। ये जो इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन है x प्लस 2y इक्वल 3 का, ये इक्वेशन था जिसका ये सॉल्यूशन है, और ये है 4x प्लस 3y इक्वल 2, ये सेकेंड इक्वेशन था जिसका ये सॉल्यूशन है। ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश होता है और एक वर्टिकल लाइन y डैश होता है, जो दोनों एक दूसरे को काटते हैं O पे। तो अब इस पे आप जो है अपनी ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करेंगे x o x डैश हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस। क्या कहते हैं, x एक्सिस, और इसको कहते हैं इस लाइन को y एक्सिस। ठीक है, इस पे कभी भी ओरिजिन x और y के फॉर्म में, कोई भी पॉइंट को हम इंडिकेट करेंगे तो x और y के फॉर्म में। ठीक है, कभी भी x और y, x पहले y बाद में, ये आप पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्चुअली हम इसे ग्राफ कॉपी पे बना नहीं रहे हैं तो एग्जैक्ट बन नहीं सकता है, लेकिन एक आपको समझाने के सेंस में मैं इसको इस पे बना रहा हूं। अगर कोई डाउट हो तो फिर आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि फिर भविष्य में अगर डाउट होगा तो मैं आपको ग्राफ कॉपी पे भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं, जैसे पहले इक्वेशन में x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो x एक्सिस पे +1 ये रहा और y एक्सिस पे +1 ये रहा, ये दोनों आके मिलते हैं इस पॉइंट पे, है ना। दिस इज कॉल्ड 1 1, x भी 1 y भी 1। सेकेंड है x में -1 y में +2, x में -1 y में +2, ये पॉइंट होना चाहिए, -1 +2। थर्ड इज द x में 3 और y में 0, x में 3 y में 0, बढ़ा ही नहीं तो यही रह गया। और ये जो इक्वेशन बन रहा है, मतलब एक स्केल लेके ड्रॉ कर देंगे लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन इज द इक्वेशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल 3, ये इसका इक्वेशन है। फिर सेकेंड इक्वेशन को चेक कर लेंगे, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2, यही रह गया। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2, x का 2
और y का -2, ये पॉइंट होगा। थर्ड है x का -4 और y का 6, तो ये अप्रोक्स यहां आके मिलेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट 1 2 3 ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से जो इन तीनों पॉइंट्स को कट करता हुआ निकले, और इस लाइन का इक्वेशन कहलाएगा 4x + 3y = 2। और ये दोनों जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटेंगे। एक पॉइंट पे काटते हैं मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन आपने पढ़ा था। इसमें द ग्राफ intersect at point -1 2 means x = -1 and y = 2। ग्राफ कॉपी में आप चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं ड्रॉ x o x डैश। ग्राफ कॉपी में आप लिख सकते हैं ऑन ग्राफ पेपर ड्रॉ करना है, ड्रॉ और हॉरिजॉन्टल लाइन x o x डैश एंड वर्टिकल लाइन y o y डैश एज x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस के फॉर्म में ये आप लिखेंगे ग्राफ कॉपी पे। उसके बाद ये ग्राफ ड्रॉ करना है एंड दिस विल बी द आंसर। द ग्राफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट -1 2, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सो इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा x = -1 एंड y = 2। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जो भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। मैं अगले वीडियोस में ग्राफ से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।